हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बीएस फिज़िक्स की 4 ईयर जो डिग्री प्रोग्राम है उसकी कोर्स ऑफलाइन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जो 4 ईयर प्रोग्राम है बीएस फिज़िक्स का, टोटल उसके क्या होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उन 8 सेमेस्टर के अंदर हमने कौन कौन से कोर्सेज़ को डिस्कस करना है, वो कोर्सेज़ आज हम जानेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम जो कोर्सेज़ डिस्कस करेंगे उन कोर्सेज़ के जो नाम हैं वो हैं मैकेनिक्स 1 डिस्कस करेंगे, वेव एंड ऑसिलेशन, कैलकुलस 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडीज़ और इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस को डिस्कस करेंगे। और जो सेमेस्टर 1 होगा उसके जो सारे सब्जेक्ट होंगे वो 3 क्रेडिट आवर के होंगे। जो इस्लामिक स्टडी होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 2 क्रेडिट आवर का, और टोटल इसके क्या होंगे, 17 क्रेडिट आवर होंगे। जो 3 क्रेडिट आवर होता है उसके टोटल 16 मार्क होंगे, और जो 2 क्रेडिट होगा उसके 14 मार्क होंगे। 14 मार्क्स होते हैं, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो 3 क्रेडिट आवर है वो 60 नंबर का होगा, और जो 2 क्रेडिट आवर का पेपर होगा वो टोटल 40 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद है सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में जो कोर्सेज डिस्कस करने हैं वो होंगे मैकेनिक्स 2 होगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूट प्रोग्रामिंग फॉर फिजिस्ट, कैलकुलस 2, पाकिस्तान स्टडी, और इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होगा रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स होंगे उसमें अंदर। इसमें भी सारे के सारे क्या होंगे, 3 क्रेडिट आवर के जो भी कोर्सेज होंगे सवाए पाकिस्तान स्टडी के, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इस्लामिक स्टडी है और सेकंड सेमेस्टर के अंदर इस्लामिक स्टडी की जगह पे क्या आ जाएगा, पाकिस्तान स्टडी आ जाएगा। तो वो क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, 2 क्रेडिट आवर होंगे जिनका पेपर 40 नंबर का होगा। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर आ जाएगा। थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी जो कोर्सेज हैं उनके नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1, मॉडर्न फिजिक्स 1, डिफरेंशियल इक्वेशन 1, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, कम्युनिकेशन स्किल्स, और एक लैब का कोर्स होगा। लैब के अंदर क्या होगा, मैकेनिक्स होगी, हीट एंड वाइब्रेशन होगी, यानी कि मैकेनिक्स के रिलेटेड लैब, हीट एंड थर्मो वाइब्रेशन के जो टॉपिक्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, जो हमने कोर्सेज ऊपर डिस्कस किए थे, उन सब की क्या होगी लैब थर्ड सेमेस्टर के अंदर। जो फर्स्ट लैब होगी आपकी वो होगी थर्ड सेमेस्टर के अंदर। ये भी क्या होगी, 3 क्रेडिट आवर की होगी। और ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ऊपर के जो कोर्सेज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 है, मॉडर्न फिजिक्स 1 है, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, कम्युनिकेशन स्किल है। इसका जो उसने एक क्रेडिट आवर लिखे हैं वो 3 इंटू 3 व 0 का लिखा है, यानी कि 3 इंटू 3 व 0 का क्या मतलब है कि जो 3 क्रेडिट आवर अगर 3 माइनस 0 लिखा हुआ है, 3 का मतलब है कि ये सारे के सारे क्या होंगे, थ्योरी होंगे, और इनका जो प्रैक्टिकल क्या होगा वो 0 होगा, यानी कि लैब के अंदर नहीं आपने पढ़ने, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपने थ्योरी के अंदर पढ़ने हैं। जबकि ये जो लास्ट है PHY 407 कोर्स नंबर, लैब कोर्स 1 मैकेनिक्स हीट एंड वाइब्रेशन का, ये उसने इसका जो क्रेडिट आवर लिखा हुआ है उसके क्रेडिट आवर इस तरह लिखा हुआ है 3 इंटू 0 माइनस 3, यानी कि 3 क्रेडिट आवर का ये लैब कोर्स होगा, यानी कि टोटल इसके 60 नंबर होंगे। इसकी थ्योरी नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, इसके टोटली ये जो होगा वो लैब के अंदर ही परफॉर्म किया जाएगा, लैब के अंदर ही आपने इसको डिस्कस करना है। इसलिए उसने क्या लिखा है कि 3 इंटू 0 व 3। उसके बाद आ जाएगा फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर भी आपने कुछ कोर्सेज़ को डिस्कस करना है। वो क्या होगा, 3 सेमेस्टर के अंदर जो आपने डिस्कस किए थे वो 1 कोर्स होगा, और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपने उसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस करेंगे। यानी कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 डिस्कस किया था, तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 डिस्कस करेंगे। आगे फिर मॉडर्न फिजिक्स 2 डिस्कस करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 लैब कोर्स होगा। लैब कोर्स जो 2 होगा वो होगा ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का, क्योंकि आपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर मॉडर्न फिजिक्स 1 पढ़ी होगी, वो जो मॉडर्न फिजिक्स आपने 1 पढ़ेगी उसका आप प्रैक्टिकल करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। वो भी क्या होगा, 3 इंटू 0 व 3, यानी कि 3 क्रेडिट आवर का होगा। वो भी सारे का सारा आपने लैब के अंदर ही करना है, परफॉर्म करना है। और उसके साथ एक अजाफी टॉपिक होगा आपका ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का, ये लैब 2 होगी। लीनियर अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, और एक 4 क्रेडिट आवर का आपका एक सब्जेक्ट होगा, वो होगा केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपने कुछ स्पेशल टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। वो आपको
आपके जो कंसर्न टीचर्स होंगे वो आपको बता देंगे कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो याद करने हैं, उन्हें आपने फॉलो करना है। तो ये टोटल होगा जो केमिस्ट्री है वो 4 क्रेडिट आवर का होगा। इसका मतलब है कि जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का होगा और 4th सेमेस्टर के अंदर आपके टोटल 19 क्रेडिट आवर होंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका 5वां सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर आ जाएगा। 5th सेमेस्टर के अंदर भी आपने उसी तरह कोर्सेज़ को डिस्कस करना है। मेथड्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पहले 4th सेमेस्टर होंगे उनके अंदर आपके कुछ दूसरे सब्जेक्ट भी होंगे, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया। लेकिन जो आपके जो नेक्स्ट 2 ईयर होंगे, यानी कि पहले 2 ईयर के बाद जो आपके पास 5th सेमेस्टर आ जाएगा, 5th 6th 7 8th सेमेस्टर होगा, उसके अंदर आपने ऑल टू ऑल फिज़िक्स को ही डिस्कस करना है। क्योंकि आपका फ़िज़िक्स के अंदर आप बीएस कर रहे हैं, फ़िज़िक्स के अंदर आपका डिग्री प्रोग्राम है, बीएस ऑनर आपका फ़िज़िक्स के अंदर है। इसलिए आपने 5th सेमेस्टर के बाद आपने ऑल टू ऑल कोर्सेज़ फ़िज़िक्स में ही डिस्कस करने हैं। तो 5th सेमेस्टर के अंदर जो आपने पहला कोर्स डिस्कस करेंगे वो होगा मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स 1, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 1, इलेक्ट्रॉनिक्स 1, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी एंड लैब थ्योरी होगी, वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। और इसके भी आपके टोटल 5 सेमेस्टर के अंदर टोटल 18 क्रेडिट आवर होंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका 6 सेमेस्टर। 6 सेमेस्टर के अंदर आपने जो 5th सेमेस्टर के अंदर टॉपिक जो आपने डिस्कस किए हैं, आपके अंदर जो बुक्स आपने पढ़नी है उसका सेकंड पार्ट आप 6 सेमेस्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। उसमें मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स 2 होगा, क्वांटम मैकेनिक्स होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स आपने 5th के अंदर पढ़नी है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स 1 जो आपने 6 सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस तरह इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 1 आपने 5th के अंदर पढ़ लिया था। अब आप इधर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 पढ़ेंगे। उधर आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है 5th के अंदर। 5th के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पढ़ी है। इधर आप क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स 1 पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स 2 आ जाएगा, और लास्ट पे एक कोर्स आ जाएगा आपका, लैब कोर्स आ जाएगा, वो होगा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स होगा। ये लैब कोर्स 4 होगा। और 6 सेमेस्टर के अंदर भी आपके टोटल 18 क्रेडिट आवर होंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका 7th सेमेस्टर। 7th सेमेस्टर के अंदर आपने जो बुक्स डिस्कस करनी है जो आपके होंगी वो कौन सी हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स 2 होगी, इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट होगी। इसके अंदर आपने एक इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इजाफी सब्जेक्ट। न्यूक्लियर फिजिक्स 2 होगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 होगी। और आगे जो आपको नज़र आ रहे होंगे कि सब के ऊपर उसने एक स्टार लगा दिया। स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब है कि आपने इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। वो चाहे तो आपको यूनिवर्सिटी, अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ GCUF में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में पढ़ रहे हैं, तो वो आपको बता देंगे कि आपने ये वाला सब्जेक्ट चूज़ करना है। अगर आप वो कहते हैं कि आपने पार्टिकल फिजिक्स चूज़ करना है तो पार्टिकल फिजिक्स 1 आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप वो कहते हैं कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं तो आपको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी पड़ेगी। लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर वो खुद बच्चे पर छोड़ देते हैं कि बच्चा कौन सी फील्ड में जाना चाहता है। अगर बच्चे का माइंड होगा पार्टिकल फिजिक्स के में जाने का तो वो पार्टिकल फिजिक्स रख लेगा, अगर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना होगा उसे तो वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक, इसी तरह मेडिकल में जाना होगा तो उसे हेल्थ एंड मेडिकल फिजिक्स 1 रख लेगा। तो वो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ जाता है। लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि स्टूडेंट के ऊपर नहीं छोड़ती, बल्कि अपनी मर्ज़ी से वो एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेती हैं। तो 7th सेमेस्टर के अंदर जो आपको ये नीचे स्टार वाले सब्जेक्ट नज़र आएंगे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। पार्टिकल फिजिक्स 1 है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वायरमेंटल फिजिक्स 1 है, हेल्थ एंड मेडिकल फिजिक्स 1 है, और क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी 1 होगा। और इसके साथ एक लैब कोर्स 5 होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, और टोटल इसके भी 18 क्रेडिट आवर होंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका 8th सेमेस्टर। 8th सेमेस्टर के अंदर आपने जो सब्जेक्ट डिस्कस करने हैं वो होगा प्लाज्मा फिज़िक्स होगा। ये आपने पढ़नी है। प्लाज्मा फिज़िक्स, कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स 2, लेज़र एंड ऑप्टिक्स, स्टैटिकल मैकेनिक्स, ये आपने क्या करने हैं, ये तो आपने डिस्कस करने ही करने हैं, ये तो सब्जेक्ट आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन उसके बाद आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट जो स्टार वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। तो स्टार वाले सब्जेक्ट्स तो आपको किस तरह आपने 8th सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आपने 7th सेमेस्टर के अंदर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स रख लिया, फॉर एग्जांपल आपने
7 सेमेस्टर के अंदर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स रख ली तो आपको 8 सेमेस्टर के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का कोर्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने 7 सेमेस्टर के अंदर एनवायरमेंटल फिजिक्स 1 पढ़ ली तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 8 सेमेस्टर के अंदर भी एनवायरमेंटल फिजिक्स 2 को ही डिस्कस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हेल्थ एंड मेडिकल फिजिक्स 1 पढ़ ली तो आपको 8 सेमेस्टर के अंदर भी हेल्थ एंड मेडिकल फिजिक्स 2 पढ़नी पड़ेगी। और इसी तरह 100 और आपका क्या करेगा, चलता जाएगा कोर्स आपको। 8 सेमेस्टर के अंदर आपने टोटल जो आपके होंगे वो भी 9 क्रेडिट आवर होंगे। इसमें अंदर आपके पास एक सेमिनार अजाफी होगा, वो 1 क्रेडिट आवर का, यानी कि इसके टोटल 20 मार्क्स होंगे। थीसिस आपने लिखना है, ये भी ऑप्शनल है। थीसिस एंड प्रोजेक्ट वो आपको यूनिवर्सिटी गाइड करेगी कि आपने थीसिस लिखनी है या नहीं लिखने, प्रोजेक्ट आपने जमा करवाना है अपना बना के या नहीं करवाना, ये आपको यूनिवर्सिटी ही इसके मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। और सेमिनार का टोटल 1 क्रेडिट आवर है, यानी कि इसके 20 मार्क्स हैं। थीसिस के 6 क्रेडिट आवर है, यानी कि इसके टोटल क्या कितने मार्क्स होंगे, 120 मार्क्स होंगे। और प्रोजेक्ट होगा एक आपको, वो भी 3 क्रेडिट आवर का होगा, तो उसके भी टोटल कितने मार्क्स होंगे, उसके भी टोटल 16 मार्क होंगे। तो इस तरह आपकी पूरी जो आपने बीएस ऑनर के अंदर जो सब्जेक्ट्स आपने डिस्कस करने हैं, बीएस फिज़िक्स के जो आपने सब्जेक्ट डिस्कस करने हैं वो हमने इधर आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने जो सब्जेक्ट डिस्कस करने हैं, मैकेनिक्स 1, वेव एंड ऑसिलेशन, कैलकुलस 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, इस्लामिक स्टडी और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, इनकी जो कोर्स ऑफ लाइन है वो हम आपको बताएंगे कि आपने इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच।